हाँ जी, थोड़ा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है नहीं कर पाया, अभी स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर कोई इस अंतरा उपपत्ति सूत्र में अंतरा शब्द को सप्तमी विभक्ति वाला भी मान सकता है। संधि को ध्यान में रख करके देखेंगे, क्योंकि अंतरा शब्द के आगे विसर्ग दिखता नहीं है, वो संधि के कारण से। अब संधि के कारण से विसर्ग नहीं दिखता है, तो अब हम लोग इसको तो प्रथमांत मान रहे हैं, तो कोई दूसरा भी ये कह सकता है ये प्रथमांत ना होकर के सप्तम्यंत है, क्योंकि संधि में सप्तम विभक्ति का इस तरह का होता है। क्योंकि एकार को संधियों में अय आदेश होता है, एक अय आदेश होता है, फिर वो यकार का लोप हो जाता है तो अंतरा ही दिखेगा, दिखता तो अंतरा है वो सप्तमी विभक्ति का। वो संधि विषय आपको समझ में आता हो तभी समझ में आएगा, वो व्याकरण का उसको छोड़ दो, आप कोई बात नहीं, इतना समझ सकते हैं कि कोई ये कह सकता है अंतरा उपपत्ति सूत्र में अंतरा शब्द सप्तमी विभक्ति वाला है, आप प्रथमा विभक्ति मान रहे हो, तो कोई व्याकरण की दृष्टि से इसको सप्तमी विभक्ति भी मान सकता है। परंतु सूत्रे तस्य सप्तम्यन्तस्य अयोग्यत्वात् न सो अत्र भवितुमर्हति। अगर कोई सप्तम्यंत मान भी ले तो भी यहाँ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सप्तम्यंत अर्थ यहाँ पर घटित ही नहीं हो सकता। क्यों घटित नहीं हो सकता? क्योंकि सप्तम्यर्थ अगर आप लोगे तो इसका अर्थ होगा बीच में, और बीच में मध्य में ऐसा अर्थ तो निकलेगा नहीं इस सूत्र का। इस सूत्र का तो अर्थ ये निकलेगा कि उसके आंख में भी विराजमान है और आंख से अलग है, अलग बताना चाहते हैं, उसके अंदर रहता है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर अंदर रहता है तो पहले बता चुके हैं, यहाँ ये बताना चाहते उसके अंदर रहता हुआ भी उससे अलग है, उससे पृथक है, ये बताना चाहते हैं। यहाँ पृथकत्व दिखाना चाहते हैं, समस्त अंगों से अलग है, समस्त पदार्थों से अलग है, और तो और आत्मा से भी अलग है, यही दिखाना चाहते हैं। तो अंतरा शब्द का अगर आप सप्तमी अर्थ वाला ले भी लो तो भी यहाँ घटित नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। नहीं सप्तम्यंतो अत्र परमात्मा अभिधायका संभवति। सप्तमी का अर्थ आप लोगे तो भी यहाँ पर परमात्मा अभिधायका अर्थात परमात्मा को कहने वाला ये अंतरा शब्द फिर भी नहीं होगा। प्रथमांता एव ग्रहीतुम युज्यते, प्रथमांत ही ले सकते हैं, सप्तम्यंत नहीं ले सकते हैं। अंतरा परमात्मा अत्र गृह्यते उपपत्ते हेतु इति सूत्रार्थ न्यास संपद्यते। भाष्यकार अंत में कहते हैं अंतरा परमात्मा अत्र गृह्यते, अंतरा शब्द से परमात्मा गृहीत हो रहा है। और ये बात कैसे पता लगती है? तो कहते हैं उपपत्ति है तो उपपत्ति रूपी हेतु से, यानी युक्ति से, प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है, और ऐसा सिद्ध करना ही सूत्रार्थ का औचित्य है। सूत्रार्थ न्यास संपद्यते, सूत्रार्थ न्यास मतलब सूत्रार्थ बनाने का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब इसको प्रथमांत मानेंगे। तस्माद् अत्र सूत्र प्रसंगे यत् शांकर भाष्यम तन्न युक्तम, इसलिए इस सूत्र के प्रसंग में जो शंकराचार्य ने अर्थ किया है वो ठीक अर्थ नहीं किया है, ये समझाने का प्रयास किया है। तो अब ये विभक्ति प्रथमांत का ये अर्थ निकलता है, सप्तम्यंत का ये अर्थ निकलता है, ये तो आपको जब व्याकरण आप समझेंगे तभी आपको पकड़ में आएगा, वैसे सामान्य रूप से पकड़ में नहीं आएगा आपको। इसको भी आप छोड़ सकते हैं। मुख्य बात ये है कि दो सूत्र हैं, अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग प्रसंगों में हैं। उन अलग अलग प्रसंगों वाले सूत्रों को एक ही प्रसंग बना दिया, एक ही जैसे उदाहरण दिए, एक ही जैसे हेतु दिए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर दो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक सूत्र व्यर्थ सिद्ध होने लगेगा अगर ऐसा अर्थ आप करोगे। ये भाष्यकार का कथन है। ये पूरा हो गया आपका सूत्रार्थ, आप लिख सकते हैं। अंतर उपपत्ति सूत्र का अर्थ है अंतरः शब्द द्वारा
अंतरः शब्द द्वारा निर्दिष्ट प्रसंगों में, अंतरः शब्द द्वारा निर्दिष्ट प्रसंगों में, अंतरः शब्द द्वारा निर्दिष्ट प्रसंगों में अंतरः शब्द ब्रह्म को कहने वाला है। अंतरः शब्द ब्रह्म को कहने वाला है। क्योंकि वह प्रसंग ब्रह्म के वर्णन में ही सिद्ध होता है। क्योंकि वह प्रसंग ब्रह्म के वर्णन में ही सिद्ध होता है। फिर एक बार दोहराता हूं, अंतरः शब्द द्वारा निर्दिष्ट प्रसंगों में, अंतरः शब्द द्वारा निर्दिष्ट प्रसंगों में अंतरः शब्द ब्रह्म को कहने वाला है। क्योंकि वह प्रसंग ब्रह्म के वर्णन में ही सिद्ध होता है। हाँ जी, प्रद्युम्न जी, क्या प्रश्न है आपका? आगे बढ़ते हैं। स्थानादि व्यपदेशाच्च, प्रसंग वही चल रहा है अंतरा शब्द को लेकर के। स्थानादि व्यपदेशाश्च, एक और हेतु देकर के सूत्रकार समझाना चाहते हैं कि अंतरा शब्द ब्रह्म का ही निर्देश करता है, ब्रह्म को कहने वाला ही है। पीछे अंतरा उपपत्ति सूत्र में शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा की है। आंख में रहते हुए आंख से अलग है, आंख जिसको जान नहीं सकती, और आंख स्वयं उसका शरीर सा बना हुआ है। ऐसे अलग अलग बातें शरीर के अंगों को लेकर के बताया है। अब कहते हैं स्थानादि व्यपदेशात च, स्थान का मतलब होता है जगह। शरीर के स्थान पे आप देखिए, शरीर के अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग अंग है, तो केवल शरीर के संदर्भ में ही बोला हुआ ऐसा नहीं है, शरीर से भिन्न स्थानों में भी बोला गया है। इस बात को लेकर के इस 14वें सूत्र में कहा जाएगा। स्थानादि का मतलब है स्थान, अलग अलग स्थान होते हैं ना, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि से जो है एक स्थान नहीं, दूसरे स्थान नहीं, तीसरे, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। अलग अलग स्थानों का व्यपदेश कथन प्रतिपादन होने से, अलग अलग स्थानों में ब्रह्म का व्यपदेश कथन होने से, प्रतिपादन होने से भी ये बात सिद्ध होती है अंतरा शब्द परमात्मा का निर्देश करता है। तो देखिए, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। च अथ च अयम अन्यो अपि हेतु तस्य अंतर शब्दस्य परमात्मा अभिधेयत्वे। कहते हैं अथ च अयम अन्यो अपि हेतु, और एक दूसरा हेतु भी, दूसरा कारण भी है। किस संदर्भ में? अंतरा शब्दस्य, अंतरा शब्द को परमात्मा अभिधेयत्वे, अंतरा शब्द को परमात्मा का निर्देश करने के संदर्भ में। ये जो अंतरा शब्द है ये परमात्मा को ही कहने वाला है। तो परमात्मा अभिधेयत्वे, परमात्मा को कहने के विषय में अंतरा शब्द के संदर्भ में एक दूसरा हेतु भी है। क्या है? शरीरांगेभ्यो अपि भिन्नेषु पृथ्वी स्थानादिषु सवर्तमान सन तेभ्यो अंतरो भिन्नो व्यपदिश्यते। स्थानादि व्यपदेशात को खोलते हैं। शरीरांगेभ्यो अपि भिन्नेषु, जो शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा पीछे किया था, उन अंगों से भिन्नेषु, भिन्न अंगों में या भिन्न स्थानों में। वो भिन्न स्थान कौन है? पृथ्वी स्थानादिषु, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि स्थानों में भी सवर्तमान सन, वह परमात्मा, वो ब्रह्म विराजमान होता हुआ, तेभ्य अंतर, उन सब पदार्थों से वो अंतर है, अर्थात भिन्न है। और इस बात को व्यपदिश्यते,
इस बात को लेकर के शास्त्र में कथन किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। तद यथा, जैसे कि यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम। एक बात को समझ लीजिएगा, बाकी सब एक जैसे होंगे। यह का मतलब जो कौन? परमात्मा। यह जो परमात्मा पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वी में रहते हुए, पृथिव्याः अंतरः पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, यम पृथ्वी ना वेद जिस परमात्मा को वो पृथ्वी समझ नहीं पाती है या समझ नहीं सकती, यम पृथ्वी न वेद जिसको पृथ्वी नहीं जान सकती। रह रहा कहाँ पर? पृथ्वी में। जो परमात्मा पृथ्वी में रहते हुए चल रहे हैं, यानी पृथ्वी में लगातार जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक पृथ्वी में विराजमान है, तो कहते हैं जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से अलग है, यम पृथ्वी ना वेद जिसको पृथ्वी बिल्कुल नहीं जान सकती, यस्य पृथ्वी शरीरम और तो और पृथ्वी स्वयं साक्षात परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए शरीर सा बना हुआ है, यह बनी हुई है। जैसे जीवात्मा का शरीर है ना, ये हमारा जो शरीर है ये जीवात्मा का है, क्योंकि इसके अंदर जीवात्मा है इसलिए ये जीवात्मा का शरीर है। और परमात्मा का शरीर कौन सा है? ब्रह्मांड। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा का शरीर माना जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। परमात्मा का शरीर नहीं होता है, ये भी बोलते हैं ना, शरीर नहीं होता का मतलब है जो आज मनुष्य लोगों ने कल्पना की है, मतलब सूंड वाला अथवा पता नहीं कैसे कैसे जो भी कल्पनाएं की हैं लोगों ने भगवान को लेकर के, ऐसे शरीर वाला परमात्मा नहीं है। इतने छोटे शरीर में नहीं रहता परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड ही उसके लिए शरीर है एक प्रकार से। तो यही कहना चाहते हैं, पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है और पृथ्वी उसके लिए शरीर सा बनी हुई है। यो अप्सु तिष्ठन् अद्भ्यो अंतरः। अगली बात कहिए, यह अप्सु तिष्ठन्, अप्सु कहते हैं पानी को, जो पानी में रहता है, और अद्भ्य अंतरा और पानी से बिल्कुल अलग है। आगे की प्रक्रिया वैसी है सेम। फिर आगे कहा यो अग्नौ तिष्ठन् अग्ने अंतरा, जो अग्नि में रहता है और अग्नि से बिल्कुल अलग है। यो वायौ तिष्ठन् वायो अंतरः, जो वायु में रहता है, हवा में रहता है और वायु से बिल्कुल अलग है। यह आदित्य तिष्ठन्, जो सूर्य में रहता है और सूर्य से अलग है। यो दिक्षु तिष्ठन्, जो दिशाओं में भी रहता है और दिशाओं से अलग है। यह चंद्र तारके तिष्ठन्, चंद्रमा में भी रहता है, ताराओं में भी रहता है, पर उनसे अलग है। यह आकाशे तिष्ठन्, जो आकाश में रहता है और आकाश से अलग है। यह तमसी तिष्ठन्, जो अंधकार में रहता है लेकिन अंधकार से बिल्कुल अलग है। यह तेजसी तिष्ठन्, जो प्रकाश में रहता है लेकिन प्रकाश से अलग है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, समस्त पदार्थों में, समस्त जड़ पदार्थों की चर्चा हो रही है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, समस्त जड़ पदार्थों में विराजमान है, लेकिन सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरा, समस्त जड़ पदार्थों से अलग है। अंतर उपपत्ति में चेतन शरीरों की चर्चा हुई, अब जड़ पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है समस्त जड़ पदार्थों में तिष्ठन्, रहता हुआ भी, सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतरा, समस्त जड़ पदार्थों से वो अलग है। ये सारा प्रसंग चलाया है। एवं इस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थानेषु तथा अंतरिक्ष आकाशादि अंतरिक्ष आकाश दिक्षु च वर्तमानः तेभ्यो अंतरः भिन्नश्च व्यपदिश्यते। अंत में उपसंहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं, एवं इस प्रकार से पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, इन सब स्थानों में रहता है, तथा अंतरिक्ष, आकाश, दिशाएं, इन सब में रहता हुआ
तेभ्य अंतरा, उन सबसे अंतर है अर्थात भिन्न, वो अलग है, ऐसा व्यपदिश्यते यहाँ पर शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। तस्मात्, इसलिए हम कहते हैं स इत्थम विदः परमात्मा ही विज्ञेय। इस प्रकार का जो चर्चा यहाँ पर, इस प्रकार की जो चर्चा की है, इत्थम विदः परमात्मा, इस प्रकार का जो परमात्मा है वो उसी को यहाँ पर लेना चाहिए। ये केवल परमात्मा के ही लिए घटित होता है, जीवात्मा के लिए घटित नहीं हो सकता, ना और किसी के लिए घटित हो सकता है। तो कहते हैं स इत्थम विधा परमात्मा, वो इस प्रकार का परमात्मा ही विज्ञेय, यहाँ पर जानना चाहिए। वो ऐसा ही परमात्मा है जो सब में रहता है, सबसे अलग है, सब उसके लिए मानव शरीर जैसा बने हुए हैं और वो इन सब का नियंता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख सकते हैं। नेत्र आदि शरीर के अंगों से अलग, नेत्र आदि शरीर के अंगों से अलग नेत्र आदि शरीर के अंगों से अलग पृथ्वी आदि स्थानों का कथन होने, पृथ्वी आदि स्थानों का कथन होने, पृथ्वी आदि स्थानों का कथन होने और उनसे भिन्न रहने का उपदेश होने से, और उनसे भिन्न रहने का उपदेश होने से, और उनसे भिन्न रहने का उपदेश होने से उपनिषद के उपरोक्त प्रसंग में, उपनिषद के उपरोक्त प्रसंग में उपनिषद के उपरोक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से, उपरोक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से ब्रह्म को लेना चाहिए। उपनिषद के उपरोक्त प्रसंग में अंतरः शब्द से ब्रह्म को लेना चाहिए और वह भिन्न अर्थ वाला है, और वह भिन्न अर्थ वाला है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और वह भिन्न अर्थ वाला है, कहीं आगे है, बस इतना ही है, भिन्न अर्थ वाला है। जी धन्यवाद। सुख विशिष्टाभिधानाद एव च, सुख विशिष्ट अभिधानात एव च। चा का अर्थ है अपि, अर्थात और भी है, और भी हम कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुख विशिष्ट, वो केवल भिन्न भिन्न है, अलग है, इतना ही नहीं कहना चाह रहे हम लोग। क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं? वही पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी जिसको जानती नहीं है, पृथ्वी उसके लिए शरीर बनी हुई है, ऐसा हम क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो सुख विशिष्ट है, वो सुख स्वरूप है, उसके सुख स्वरूप को अनुभव करना है, इसलिए ये सब बातें हमें समझनी है। कहते हैं सुख विशिष्ट अभिधानात एव च। सुख विशिष्ट, विशेष सुख है उसमें, परमात्मा में सुख विशेष है, वो साधारण सुख नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द से जो हमें सुख मिलता है, उन सब सुखों से ये भिन्न प्रकार का है, विशेष सुख वाला है वो। और अभिधानात, ऐसा ही शास्त्र में बताया गया होने से ये पता लगता है अंतरा शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है, ये कहना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं भाष्य को। अपिचा, और भी, ब्रह्म खलु सुखम ही विशिष्टम अभिधीयते। ब्रह्म खलु सुखम,
एक्चुअल में ब्रह्म है क्या? वो सुखम, सुख स्वरूप है। इसलिए तो उसके लिए हम लालायित रहते हैं, इसलिए उसको पाना चाहते हैं, इसलिए उसको देखना चाहते हैं। हाँ जी, मैं एक आदमी बताता हूँ, उसका दर्शन आप करना चाहेंगे? एक आदमी बताता हूँ, आप उनका दर्शन करना चाहेंगे? हाँ होगा, कोई दुनिया में बहुत होते हैं, क्या देखना है, ये भाव मन में आ जाएगा। बहुत लोग है, ठीक है होगा पैसे वाला, मेरे को कौन सा मिलना है, वो पैसा है बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, कुछ मिलना तो है नहीं, बहुत बड़ा नेता है, कुछ तो मिलना नहीं है मेरे को। जो भी आप किसी भी आदमी के बारे में आपको बोला जाए कि इसको आप मिलना चाहेंगे, मतलब उससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे, याद रखना, पहले से बता रहा हूँ मैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस केवल दिखा सकता हूँ मैं उस आदमी को, मिला भी सकता हूँ, उससे आपको कोई भी सिद्ध नहीं होगा। उसका फोटो भी दिखाते फिरो आप दूसरे, देखो मैं उनके साथ मिला, हाथ मिलाया है और उसके साथ फोटो खिंचवाया है, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये भी पहले से क्लियर कर देता हूँ। फिर देखो आप मिलना चाहेंगे उससे, क्या पड़ी है जी हमको, क्यों मिलेंगे हम उस व्यक्ति से जिससे कोई लेना देना कुछ है ही नहीं है, कोई स्वार्थ सिद्ध होंगे नहीं। पर भगवान से क्यों मिलना चाहते हैं आप? उसे तो स्वार्थ ही स्वार्थ है हमारे में, पता नहीं। इधर देखिए मेरी ओर, जैसे कोई आदमी ऐसे आकंठ खा जाता ना, यहाँ तक मतलब बाहर निकल सकता, इतना खा जाएगा। इतनी इच्छा है हमारे में भगवान से मिलने के लिए, अगर भगवान पकड़ में आ जाए, मिल जाए ना, पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रख देंगे उसके सामने, इसलिए हम मिलना चाहते हैं। वो है क्या है? तो कहा ब्रह्म खलु सुखम, वो सुख स्वरूप है, और यही तो चाहिए हमको। सुखम ही विशिष्टम अविधीयते, और ये केवल सुख नहीं है, विशिष्टम सुखम, वो विशेष सुख वाला है, उसका जो सुख है बहुत महान है। उपनिषद की कक्षा में मैंने भगवान का स्वरूप यानी उसके सुख के स्वरूप को लेकर के बहुत लंबी चर्चा की थी। अगर आदमी को ये समझ में आ जाए ना कि भगवान का सुख होता कैसे, उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है परंपरा से सुनते आ रहे हैं भगवान महान है, उसमें बहुत सुख है, ये है, शब्दों से बहुत सुना है हमने, पर वो सुख होता कैसे, उसकी जब क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जब आदमी को पता लग जाए ना, फिर तो उसके लिए हाथ धो करके लग जाएगा। आज हम लोग हाथ धो करके नहीं लगे। हाँ जी, हाथ धोया नहीं धोया आपने? ठीक है जी, अरे कोरोना का काल चल रहा है, हाथ धोया नहीं धोया? जैसे बोलते हैं ना आजकल हाथ धोने का, तो हम हाथ धो के नहीं पड़े उस भगवान के पीछे, बस टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। कई बार लोग शिकायत करते, देखो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ आप पढ़ाते हैं, इतना करते, वो करते, कुछ हो नहीं रहा है। मैं कहता हूँ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप में से कोई केवल इसलिए भी पढ़े ना, एंटरटेनमेंट, आपको एंटरटेन हो रहा है वहाँ, बस समझ रहे हैं, एक नशा ही, एक क्या कहते हैं, एक एडिक्शन सा है आदमी को। जैसे कोई चाय पी करके चलता है, कोई कॉफ़ी पी करके, कोई दूध पी करके, ठीक है, कोई प्रवचन सुन करके, सबको अलग अलग आनंद आते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और ऐसा भी अगर कोई करता है तो ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई पाप थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, अच्छा काम कर रहे हैं ना। आप अगर कोई एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है ऐसा सुन करके, तो भी हमें कोई घाटे की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि लाभ ही लाभ है इसमें। अच्छे संस्कार पढ़ रहे हैं और अच्छा ही सुन रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई अधर्म नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, अपेक्षा बहुत कम रख करके चलता हूँ मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी अपेक्षा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो अपेक्षा नहीं रखता हो। हाँ, लोग बोलते हैं, अतिशयोक्ति में बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपेक्षाएं मत रखो। रखो, जरूर रखना चाहिए, पति से, पत्नी से, पिता से और भाई से, बहन से, सबसे अपेक्षा रखिएगा ना।
पर उन अपेक्षाओं के पीछे अगर राग रहेगा, राग जुड़ा रहेगा, तो फिर तो दुख मिलना है। अपेक्षा रखने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बहुत अपेक्षा रख सकता हूं, पर उस अपेक्षा की पूर्ति जब आप नहीं करोगे तो मेरे को दुख ना हो तो मैं रख सकता हूं। परमात्मा से भी हम अपेक्षाएं रखते हैं ना, तो अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी। बिना अपेक्षा से हम मेहनत ही नहीं कर सकते, पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। पर ऐसी अपेक्षा हमें रखनी है जिस अपेक्षा के पीछे दुख ना हो। वहाँ राग को थोड़ा सा बंद करके फिर अपेक्षा रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि आपसे अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन उस अपेक्षा की पूर्ति आप नहीं करेंगे तो दुख ना हो, ये भी मेरे को ध्यान रखना है। तो खैर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो ब्रह्म तो सुख स्वरूप है, और केवल साधारण सुख नहीं, विशिष्टम सुखम अभिधीयते, उसको विशेष सुख के रूप में शास्त्र अभिधीयते कथन करता है, प्रतिपादन करता है। साधारणम सुखम ऐन्द्रियकम, भाष्यकार कहते हैं ये जो साधारण सुख है वो कौन सा है, तो कहते हैं ऐन्द्रियकम, इंद्रियों से जो कोई भी सुख मिलता है। ऐन्द्रियकम का मतलब है इंद्रियों से मिलने वाला सुख। जो भी इंद्रियों से सुख मिलता है, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो। और एक बात, मन से भी सुख मिलता है। हाँ, याद रखना, मन से आंतरिक सुख जिसको आप कहते हैं, चाहे वो संतोष का सुख हो, चाहे कोई भी हो, सब इंद्रियों से मिलने वाला सुख है। क्वालिटी में अंतर हो सकता है और क्वांटिटी में भी अंतर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, पर है सब ऐन्द्रियक सुख है, इंद्रियों से मिलने वाले सुख है ये सब। तो कहते हैं ये ऐन्द्रियक सुख है, ये सब साधारण है। तत्व बाह्यम, और ये सब बाहर का सुख है। बाह्यम का अर्थ शरीर से बाहर ये नहीं कहना चाहते हैं, बाह्यम का मतलब है प्राकृतिक है। बाह्यम का अर्थ है प्राकृतिक सुख है ये, यानी मटीरियलिस्टिक सुख है, सांसारिक पदार्थों से मिलने वाला सुख है, भौतिक पदार्थों से मिलने वाला सुख है। किंतु यद अंतस्थम सुखम तद विशिष्टम, और जो अंतस्थम का मतलब है जो आत्मा के अंदर, अंतस्थम का मतलब अंदर मिलने वाला जो सुख है, अंतस्थम जो आत्मा के अंदर मिलने वाला सुख है, तद विशिष्टम, वो विशिष्ट है। तद ब्रह्म, और वो सुख है क्या चीज, वो सुख ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म ही सुख है, सुख ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। ये भी समझना है। जब वैशेषिक पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझोगे, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि वस्तु पदार्थ जिसको आप कहते हैं, उस पदार्थ में एक एक गुण को हटा दीजिएगा, सारे गुणों को हटा दीजिए, तो फिर कोई पदार्थ बचेगा ही नहीं, वो वस्तु बचेगी नहीं। सारे गुणों के समुदाय को ही तो आप पदार्थ कहते हैं। तो ब्रह्म रूपी जो पदार्थ वस्तु है उसके अंदर सुख है, या मैं ये कहूं सुख ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सुख है। बड़ा मुश्किल होता है समझना व्यक्ति को, लेकिन समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। और आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा उनको तो समझ में आना चाहिए, और योग दर्शन पढ़ करके भी समझ में ना आए तो फिर तो योग दर्शन क्या पढ़ा आपने। वहां पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आत्मा की चेतनता। इस प्रसंग में वहां पर उदाहरण दिया, आत्मा की चेतनता। भाई चेतनता कोई अलग है और आत्मा एक अलग है, आत्मा ही तो चेतन है, चेतन ही तो आत्मा है। ऐसे आत्मा का आनंद यानी परमात्मा का आनंद, भाई परमात्मा अलग और आनंद अलग थोड़ा है, आनंद ही परमात्मा है, परमात्मा ही आनंद है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, महर्षि वेदव्यास बोल रहे हैं योग दर्शन में, और वही महर्षि वेदव्यास यहां भी लिख रहे हैं। इसलिए समझने का प्रयत्न करना, सुखम तद विशिष्टम, और अंतस्तम जो अंदर, जो आत्मा के अंदर मिलने वाला सुख है वो विशिष्ट है। तत्तु ब्रह्म, वो जो विशिष्ट सुख है वो है क्या, कहते हैं तत्तु ब्रह्म, वो तो ब्रह्म है। ये अंतस्तम जो अंदर मिलने वाला है। न च ततः किमपि अन्यद अंतस्तम विद्यते,
और अंदर रहने वाला या अंदर मिलने वाला सुख उस परमात्मा से अलग और कोई नहीं है। शब्दों को समझ लीजिएगा। ततः किमपि अन्यद अंतस्तम न विद्यते, ना को अंत में लगाना, चा का मतलब और, ततः, ततः का मतलब उस ब्रह्म से, किमपि और कोई, अन्यद भिन्न, जो अंतस्तम जो अंदर रहने वाला है, न विद्यते है नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई अंदर मिलने वाला सुख नहीं है। अंदर मिलने वाला सुख का मतलब है आत्मा के अंदर मिलने वाला सुख है, जो आत्मा को जो अनुभूति हो रही है सीधा सीधा परमात्मा के कारण से, वो जो सुख है वो परमात्मा का ही है। अंदर वाला सुख केवल परमात्मा का ही होता है, बाकी सब बाहर वाला सुख है। बाहर वाला सुख का मतलब है प्राकृतिक सुख है, प्रकृति से मिलने वाले सुख को बाह्यम कहा है, और अंतस्तम सुख से परमात्मा का सुख कहा है। तो कहते हैं उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से अलग कोई भी अंदर का सुख होता ही नहीं है। तद यद अंतस्तम सद ब्रह्म सुख विशिष्टम अभिहितम, कहते हैं तद यद अंतस्तम, वह ये जो अंदर वाला है, अंतस्तम सद वो अंदर रहता हुआ ब्रह्म है, वो अंदर रहने वाला वो कौन है? वो ब्रह्म है। सुख विशिष्टम, और वो ब्रह्म केवल ब्रह्म नहीं है, वो सुख विशेष है। अभिहितम, और उसको केवल हम नहीं कह रहे, शास्त्र में अभिहित है, शास्त्र में कहा गया है। तद उच्यते, जो शास्त्र में कहा गया है उसको हम उदाहरण दे रहे हैं। प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्मेति स उवाच विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म कम च तु खम च न विजानामि। ये छांदोगी का प्रसंग है, वहाँ प्रश्न करता है और उत्तरकर्ता उत्तर देता है। तो कहते हैं प्राणो ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, कम ब्रह्म और कम ही ब्रह्म है, खम ब्रह्म खम ही ब्रह्म है। प्राण को ब्रह्म बोला है, फिर कम को ब्रह्म बोला है, फिर खम को भी ब्रह्म बोला है। ये तीनों अलग अलग शब्द दे दिए, प्राण, कम और खम। प्राण तो प्राण स्वरूप, कम को सुख स्वरूप कहते हैं। कस्मै देवाय अविशा विधेमा, जो आप वेद मंत्र में जो कस्मै बोलते हैं चतुर्थी विभक्ति में, वो कस्मै का अर्थ किसके लिए नहीं है। कस्मै का मतलब है सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम हवि दे रहे हैं, सुख स्वरूप परमात्मा को हम सामने रख करके अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये ऐसे ही अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद भी लिखते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में, सब शास्त्रों में ऐसे ही लिखा हुआ है। कम शब्द परमात्मा के लिए आता है, कम का अर्थ है ब्रह्म, और खम का अर्थ भी ब्रह्म है। और खम आकाश को भी कहते हैं और खम ब्रह्म को भी कहते हैं। प्राण शब्द परमात्मा को भी कहते हैं, और प्राण शब्द जो है वायु के लिए अथवा जो जीवनीय तत्व है, जो हम लोग मुख्य प्राण जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी बोला जाता है, लेकिन ब्रह्म के लिए भी आता है। और कम शब्द जो है कौन किस अर्थ में भी आता है, और परमात्मा के अर्थ में भी आता है। और खम आकाश के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए आता है। तो कहा जा रहा है प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, कम ही ब्रह्म है, और खम ही ब्रह्म है इति, ऐसा उसने बताया। तो जिसने ये बताया है, उपदेशकर्ता, गुरु जो उपदेश करता है, तो शिष्य के लिए कहा है स उवाच, वो शिष्य कहता है विजानामि अहम यत् प्राणः ब्रह्म। वो शिष्य उपदेश लेने वाला कहता है विजानामि अहम, मैं इस बात को जानता हूँ, किस बात को? यत् प्राणो ब्रह्म, जो प्राण है उस प्राण को ब्रह्म के रूप में तो मैं जानता हूँ। कम च तु खम च न विजानामि, पर मैं कम और खम इन दोनों को नहीं जानता हूँ। प्राण को ब्रह्म के रूप में तो मैं जानता हूँ, लेकिन कम को और खम को, इनको नहीं जानता हूँ। ते हा ऊचू, अब वो जो उपदेश करने वाले गुरुजन हैं वो कहते हैं, ते हूचू, वो उपदेश करने वाले गुरुजन कहते हैं
यद वाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम इति। चिंता क्यों करते हो? वो कहते हैं यद वावा कम, जो कम होता है, जिसको कम कहा जा रहा है, वो कम ही खम है और खम ही कम है। उसको आप कम बोलो या खम बोलो, कोई अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब किसी जगह पर कम बोला जाता है, किसी जगह पर खम बोला जाता है, किसी जगह पर प्राणा बोला जाता है, किसी जगह पर अंतरा बोला जाता है, किसी जगह पर अंतः बोला जाता है, किसी जगह पर कुछ और बोला जाता है, जैसे जैसे प्रसंग आते हैं। है सब परमात्मा के नाम है। देखो जी, परमात्मा के अनंत नाम है, ऐसा आपने सुना है। ये अनंत नाम कब बनेंगे जी? ऐसे ही बनेंगे ना। कम ब्रह्म को कहते हैं, खम ब्रह्म को कहते हैं, प्राणा ब्रह्म को कहते हैं, सूर्य ब्रह्म को कहते हैं, चंद्र ब्रह्म को कहते हैं, नक्षत्र ब्रह्म को कहते हैं, पृथ्वी ब्रह्म को कहते हैं, वायु ब्रह्म को कहते हैं। ये सब ब्रह्म के नाम है। अनंत नाम तभी तो बनेंगे। और केवल नहीं कहते हैं, वो गुण भी, जैसा नाम है वैसे गुण भी उसके अंदर है परमात्मा में। हाँ, याद रखना, नाम जो है टिंकू पिंकू की तरह जैसे हम लोग कुछ बोल रखते रहते हैं ना नाम, और आजकल एक नया ट्रेडिशन चल पड़ा है, पिता का अक्षर, माँ का अक्षर, यानी माता पिता के अक्षरों को जोड़ करके एक नाम बना देते हैं। ऐसा भी आजकल करते रहते हैं लोग। तो ऐसे नाम नहीं होते थे पहले के। वेद में हो, चाहे वैदिक साहित्य में हो या वैदिक युग में हो, जो भी नाम रखते थे वो अनवर्थ नाम रखते थे। यानी जैसा नाम वैसा उस नाम, उस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ उस व्यक्ति में आ जाए, इसलिए वैसा नाम रखते थे। इसलिए नाम जो है बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। नहीं, ये हमको पसंद नहीं आ रहा है, ये नाम तो नहीं, कुछ नया यूनिक होना चाहिए। भले आदमी, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक ऐसे बिगाड़ बिगाड़ करके नाम रखना है, वो यूनिक है? या नहीं, ये तो पुराना नाम है, पुराने नाम है, पुराने नाम नहीं रखने हमको। अच्छा, आत्मा पुराना नहीं है क्या? जो रोटी खाते हो रोज, वो पुराना नहीं है क्या? यूनिक खाओ ना फिर ठीक है ना, उसी को तो बदल बदल करके रखते हो आप। और एक समस्या है, अक्षर तो उतने ही हैं जितने भी अक्षर हैं। हाँ जी, ऐसा है जी, मेरे बेटा हुआ है, मतलब मेरे को बेटा हुआ है, अथवा हमारे घर में एक आया, एक पोता हुआ है जी, एक पोती हुई है जी। चाहे दादा दादी लोग बोलते हैं या जिनका बच्चा वो लोग बोलते हैं जी, पर आप थोड़ा मेरे को बोला जा रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। स्वामी जी, ये अक्षर निकला है जी, इस अक्षर पर आप नाम दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, उस अक्षर में दे दिए नाम। अब एक नाम देने पर उनको संतुष्टि नहीं होती है और कई नाम दे दिया। और वो कई नाम अब ऐसे थोड़ा दिए जाते हैं, उसके लिए भी ढूंढना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर उसका अर्थ बताना पड़ता है, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। और सारा कुछ होने के बाद पसंद ही नहीं आ रहा है उनको। कोई कोई किसी किसी को पसंद आता तो रख लेते हैं, और अधिकांश लोगों को पसंद नहीं आते हमारे नाम। अधिकांश लोग, बहुत कम, रेयर में ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद आता है। खैर, तो फिर वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा है। तो ये सारे के सारे नाम परमात्मा के हैं। तो कम नाम भी परमात्मा का है और खम नाम भी परमात्मा का है। तो कहते हैं भाई, आप कम और खम को नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जिसको कम कहते हैं उसी को खम कहते हैं, और जिसको खम कहते हैं उसी को कम कहते हैं। और कम का अर्थ है सुख स्वरूप, फिर खम का क्या अर्थ है? उसका अर्थ भी सुख स्वरूप है। प्राण का क्या अर्थ है? उसका अर्थ भी सुख स्वरूप है। और बोलूं, वायु का क्या अर्थ है? सुख स्वरूप है। चंद्र का क्या अर्थ है? सुख स्वरूप है। आपको यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? आपको या मेरे को, हम सबको क्या चाहिए? सुख ही तो चाहिए। आप में से किसी को डायमंड चाहिए होगा, क्यों चाहिए जी? सुख चाहिए, इसलिए चाहिए। और किसी को नोट चाहिए होंगे, किस लिए चाहिए? सुख चाहिए। चाहे वो नोट से सुख मिले या डॉलर से सुख मिले, या सोना चांदी से सुख मिले, या डायमंड से मिले, या जमीन से मिले, सुख ही तो चाहिए आपको। सो ये सारे जितने भी नाम हैं, इन सब नामों के पीछे जो परमात्मा है, आखिर वो परमात्मा है क्या? तो कहा सुख विशिष्ट, वो सुख विशिष्ट है, सुख विशेष है, यही कहना चाह रहे हैं।
शरीरांगेषु अंतस्थम वर्तमानम वस्तुत्रयम अनुभूयते। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। शरीरांगेषु अंतस्थम वर्तमानम, शरीर के अंगों के अंदर जो विद्यमान है वो वस्तु त्रयम अनुभूयते, तीन प्रकार से अनुभव में आता है। प्रथमम तो प्राणो, द्वितीयम सुखम, तृतीयम च आकाशो वस्तु। तो शरीर के अंदर विद्यमान जो तीन प्रकार के वस्तु बताए जा रहे हैं वो कौन है? प्रथमम तो प्राण, सबसे पहले तो प्राण है, फिर कहा द्वितीयम सुखम, दूसरा तो सुख है, और तृतीयम च आकाश, और तीसरा आकाश है। ये तीन प्रकार की वस्तु बताए। तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम, तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्म एव तच्च प्राणरूपम सुखम अथ च व्यापकम सुखमपि नैव एकेन्द्रियवर्ती सुखम इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम सर्वतो अपि अंतस्थभूतम यद ब्रह्मैव नान्यत्। लंबा बोल दिया है तो देखिएगा, कहा जा रहा है शरीरांगेषु अंतस्थम वर्तमानम, शरीर के अंगों के अंदर जो वर्तमान है वस्तुत्रयम अनुभूयते, तीन प्रकार के वस्तु, वस्तुत्रयम मतलब तीन वस्तुएं, तीन वस्तुओं की अनुभूति हो रही है ऐसे आपातता पता लगता है। अर्थात मानो तीन प्रकार की वस्तुओं की अनुभूति हो रही है ऐसा लगता है, वास्तव में तीन प्रकार की वस्तु नहीं है। प्रथमम तो प्राण, पहली वस्तु प्राण के रूप में अनुभूति हो रही है। द्वितीयम सुखम, दूसरी वस्तु वो है सुख के रूप में अनुभूति हो रही है। तृतीयम च आकाश वस्तु, और तीसरी वस्तु जो अनुभूति में आ रही है वो आकाश के रूप में। पर कहते हैं तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम, वो तीनों वस्तुओं के रूप में जो अनुभूति हो रही है वास्तव में ब्रह्म एव तत्, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही प्राण के रूप में, ब्रह्म ही सुख के रूप में, और ब्रह्म ही व्यापक आकाश रूपी सुख के रूप में वहाँ अनुभूत हो रहा है या अनुभव में हो रहा है। न एव एकेन्द्रियवर्ती सुखमित्थम, न एव बिल्कुल नहीं, एकेन्द्रियवर्ती किसी एक इंद्रिय में रहने वाला सुखम, वो सुख नहीं है। कोई ये सोचे प्राण से सुख मिल रहा है या केवल सुख आपको अनुभूति हो रही है सुख के रूप में। केवल एक तो होता है माध्यम से, किसी माध्यम से सुख की अनुभूति हो रही है, माध्यम आपको समझ में नहीं आ रहा, केवल सुख सुख के रूप में अनुभूति हो रही है। यह व्यापक, जिधर भी नजर डालो उधर ही उधर सुख दिखाई दे रहा है। तीन बातें कह रहा हूं मैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। एक तो प्राण के थ्रू, प्राण के माध्यम से आपको सुख की अनुभूति हो रही है। प्राण जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, प्राण, कई बार मैं श्वास प्रश्वास की क्रियाएं कराता हूँ तो उसमें केवल क्रियाएं नहीं करवाता हूँ, वो प्राण में ही प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमपिता परमात्मा को अनुभव कराने का भी एक अलग सिस्टम है। उसके माध्यम से जब मैं करवाता हूँ तो प्राण के माध्यम से जो सुख मिल रहा है एक अलग समझ में आ रहा है। प्राणवान नहीं, कुछ नहीं, बस केवल सुख की अनुभूति हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा है अंदर, मन के अंदर कहो या आत्मा के अंदर आपको बहुत अच्छा सुख की अनुभूति हो रही है। तो केवल सुख के रूप में अनुभूति हो रही हो या प्राण के माध्यम से अनुभूति हो रही हो। फिर तीसरी बात है, जिधर भी नजर डालो, जिधर भी दृष्टि डालो वहीं आपको सुख सुख दिखाई दे रहा है, ये व्यापक सुख है। तो ये तीन बातें कही है। तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्म एव तच्च प्राण रूपम, वो प्राण के रूप में ब्रह्म ही अनुभूत हो रहा है, या केवल सुख के रूप में ब्रह्म ही अनुभूत हो रहा है, या व्यापकम सुखम, तो व्यापक सुख के रूप में भी जो अनुभूति हो रही है वो भी परमात्मा ही है। न एव एकेन्द्रियवर्ती सुखम इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम, तो कहते हैं एक इंद्रियवर्ती, एक इंद्रिय में रहने वाला वो सुख नहीं है। इत्थम, इस प्रकार का जो सुख मिल रहा है, क्योंकि ये सुख विशिष्ट है ये, और अंतस्थम, ये आत्मा के अंदर अनुभूत में हो रहा है, और सर्वतः अपि अंतस्थ भूतम, और वो सबके अंदर, सर्वतः अंतस्थम का मतलब है सबके अंदर रहने वाला। सबके अंदर रहने वाला कौन है? जीवात्मा। ये बात समझने का प्रयत्न करना। बोला है ना,
कि जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है, हृदय के अंदर रहता है, और हृदय के अंदर रहने वाला जीवात्मा है, और जीवात्मा के अंदर रहने वाला परमात्मा है। यह है सर्वथा अपि अंतस्थ भूतम, सबके अंदर, अंदर से भी अंदर रहने वाला ये। यद ब्रह्म एवं न अन्यत, वो ब्रह्म ही हो सकता है, ब्रह्म से अलग कोई और वस्तु नहीं हो सकती है। तस्मात् शरीरांगेषु सर्वथा अंतस्थत्वाद ब्रह्म एव ग्रहीतुम युक्तम। तो कहते हैं तस्मात्, इसलिए शरीरांगों के अंदर सर्वथा अंतस्थत्वाद, सबके अंदर भीतर से भी भीतर होने के कारण से वो जो भीतर से भीतर रहने वाला है वो ब्रह्म एव ग्रहीतुम युक्तम, वो ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर कही है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। तो ये समझने का प्रयत्न करिए, सुख विशिष्ट ब्रह्म है, यानी हमें जो सुख प्राप्त होता है ब्रह्म से, उस सुख के लिए ही हमारा सारा का सारा प्रयास है। जो कुछ भी हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। हम बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, या गुरु के लिए, विद्यार्थी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और वो भी केवल सुख के लिए करते हैं और दुख को दूर करने के लिए करते हैं। ये आपने उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के उस संवाद में भी समझने का प्रयत्न किया है, और यहाँ पर भी समझ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त तो हम और कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी करते हैं करेंगे, सब कुछ अपने लिए, स्वयं आत्मा के लिए ही करते हैं। ओम सबको नमस्ते। और एक सूचना है, कल पाठ नहीं हो पाएगा, कल छुट्टी रखते हैं, मैं बाहर रहूँगा, और परसों क्लास लेने का प्रयास करूँगा। कल नहीं होगी क्लास, परसों प्रयास करूँगा। अगर फिर भी परसों नहीं हो पाएगी क्लास तो सूचना दूंगा। सूचना नहीं आ रही है तो समझ लेना क्लास होगी।